हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए हमारे ऑथर कृष्णा देवान मलिक का लिखा ये एफएफ लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपने ही अल्फा को अपने ही छोटे भाई के साथ देखकर वूशन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन को विंग के ऊपर ही पॉइंट कर देता है। जो वूशन का रिएक्शन देखकर वांग जी फौरन विंग के सामने आकर खड़ा होकर जोर से वूशन का नाम लेता है, वूशन। जहां वांग जी की गुस्से से भरी आवाज को सुनकर वूशन के हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि वो एक पल के लिए इतनी ऊंची आवाज सुनकर डर गया था। लेकिन अगले ही पल वूशन के डर के ऊपर फिर से उसका गुस्सा हावी हो जाता है, क्योंकि अपने अल्फा के साथ अपने ही छोटे भाई को ऐसे देखकर वूशन अपना होश खो बैठा था। जहां वूशन को तो यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसका खुद का भाई उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है, कि तभी अपने गुस्से में वूशन का हाथ गन के ट्रिगर पॉइंट पर कस जाती है, जिस गन से निकली गोली का डायरेक्शन सही वक्त रहते अंकल चिरैन आकर मोड़ देते हैं, क्योंकि अंकल चिरैन फौरन आकर वूशन के बंदूक पकड़े हाथ को ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिसकी वजह से बंदूक से निकली गोली सीधा ऊपर जाकर झूमर पर लगती है और वो झूमर सीधा ऊपर से नीचे आकर गिरता है, जिस झूमर के गिरने से इतनी तेज आवाज होती है कि शिजोए रोने लगता है। और विंग जो वांग जी के पीछे ही खड़ा था, वो जो कुछ भी हो रहा था उन सबको फील करके पत्थर की मूर्ति जैसा बनकर खड़ा था, क्योंकि जिस बात का उसे डर था वही हो रहा था। विंग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था जो कुछ भी हो रहा था। विंग को अपने बड़े भाई वूशन का गुस्सा साफ समझ आ रहा था, और ये भी कि उसके भाई का दिल टूटा है। जिन सब के चलते विंग अपने मन में सोच रहा था कि क्या वो जो कुछ भी अब तक सोच रहा था वो बात सही है, या वांग जी बस विंग को अपना मोहरा बनाकर उसके वूशन गगा को चोट पहुंचाना चाहता है। जो बात सोचकर विंग को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि उसने आखिर ये क्या कर दिया, वांग जी के प्यार में अंधा होकर अपने ही भाई वूशन के साथ, आखिर अपने ही गगा के साथ उसी के भाई विंग ने ये क्या कर दिया, इतना गलत कैसे कर दिया। विंग ने अपने ही खुद के भाई की खुशियों को खत्म कर दिया, आखिर विंग ऐसा कैसे कर सकता है। जो सारी बातें सोचते हुए विंग के दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जो दर्द और गिल्ट को फील करते हुए विंग खुद से कहता है, नहीं, मैं वांग जी और अपने वूशन गगा के बीच में कभी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। मैं अपनी वजह से वांग जी और अपने वूशन गगा के रिश्ते में कभी दरार आने नहीं दूंगा, और ये तभी हो सकता है जब मैं यहाँ ना रहूं, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना ही होगा। हाँ विंग, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तो आवाज विंग के मन से आ रही थी कि अगर विंग यहाँ से चला जाएगा तो शायद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। तो अपने मन की आवाज विंग बार बार सुन रहा था, जो रियलाइजेशन उसे और बुरा फील करवा रही थी। जहाँ विंग की हालत इतनी बुरी हो रही थी कि खुद के अपने मन की आवाजों से बचने के लिए वो अपने कान बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ गोली चलने और झूमर गिरने की इतनी तेज आवाज से मेंग ग्याओ और शिचैन दोनों ही बाहर आ जाते हैं, और जब वो देखते हैं कि वूशन फिर से वांग जी को हर्ट करने वाला है तो वो फौरन आकर वूशन को संभालने लगते हैं। जहां शिचैन फौरन वूशन के हाथ से बंदूक छीनकर दूर फेंक देता है। जिन सब सिचुएशन से वूशन इतना ज्यादा टूट जाता है कि वहीं जमीन पर बैठकर पूरी तरह से रोने लगता है और वांग जी को बुरा भला बोलने लगता है। जिन सब की वजह से हालात इतने बिगड़ गए थे कि किसी का भी ध्यान विंग की तरफ नहीं जाता, जो धीरे धीरे सबसे दूर होता हुआ मेंशन के गेट से बाहर आ चुका था, और वो बस खामोशी से रोए जा रहा था। इन आंसुओं को उसने बहुत देर से अपनी आंखों में रोका हुआ था, क्योंकि विंग किसी को भी अपने आंसू दिखाना पसंद नहीं करता था। लेकिन आज वो पहली बार था जब विंग की आंखें उसे बार बार धोखा दे रहे थे, जो आंखें आज विंग के ना चाहते हुए भी विंग के आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। जिन आंसुओं को बार बार पोंछते हुए विंग बस चले जा रहा था, जो उसे पता भी नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है। बस उसे इस बात का एहसास था कि उसे अब अपने अल्फा और अपने वूशन गगा के साथ उनके बीच नहीं रहना है। विंग नहीं चाहता था अब किसी को भी उसकी वजह से कोई भी तकलीफ हो। जो सब सोचते हुए विंग बस दीवार के सहारे रोड साइड पर चलने लगता है, जहाँ विंग को तो बस मेंशन से निकले 10 मिनट ही हुए थे, पर उसका दिल इतना भारी हो गया था, जिस दिल के बोझ में विंग की हिम्मत ही जवाब दे चुकी थी और वो पूरी तरह से टूट गया था। वहीं विंग ने 2 दिन पहले ही बेबी डिलीवर किया था, जिसके चलते वो बॉडी से बहुत वीक था।
जिसके कारण विंग बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा था और उसे लग रहा था वो और नहीं चल पाएगा। जहाँ विंग को चलते हुए बस 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वो 10 घंटे से चल रहा हो। कि तभी अचानक विंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है, जिसके चलते विंग कमजोरी फील करते हुए गिरने ही वाला था कि तभी 2 मजबूत हाथ विंग को पकड़ लेते हैं। जहाँ उन 2 मजबूत बाहों में खुद को पाकर विंग को अच्छा फील होता है, क्योंकि उस इंसान से विंग को अपने अल्फा की सैंडलवुड फेरोमोन्स फील हो रहे थे, जिनके चलते वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो रहा था। कि तभी विंग की हालत देखकर वो अल्फा कहता है, विंग तुम मेंशन से बाहर अकेले क्यों आ गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कहाँ जा रहे हो तुम? जिस बात पर विंग बहुत थकी आवाज में कहता है, प्लीज वांग जी, अब और नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। सच, मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे भाई और तुम हर्ट हो, एक दूसरे से झगड़ा करो। आज वूशन गग्गा ने जिस तरह से फिर से तुमसे झगड़ा किया, गोली चलाई तुम पर, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा कभी भी हो, वो भी मेरी वजह से। ये सब होने से अच्छा है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊं। जहाँ गोली चलने की बात सुनते ही वो अल्फा परेशान हो जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी को कस लेता है। लेकिन तभी अपने इमोशंस को संभालते हुए वो अल्फा बहुत प्यार से विंग से कहता है, विंग तुम एक हस्बैंड और उसके ओमेगा के बीच में आना नहीं चाहते हो, है ना? इस सवाल पर विंग बस हाँ में सिर हिलाकर हाँ बोलता है। जहाँ हाँ बोलते हुए विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं विंग की बुरी हालत और उसे रोता देखकर वो अल्फा बोलता है, ठीक है विंग, तुम बोलो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं वहाँ तुम्हें खुद छोड़कर आता हूँ। जहाँ अपने सामने खड़े अल्फा की बात सुनकर विंग और ज्यादा रोने लगता है और उसके दिल का दर्द और दुगना हो जाता है, ये सोचकर सब कुछ झूठ था। वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता है। अब वूशन गग्गा आ गए हैं, इसलिए कितनी आसानी से वांग जी ने मुझे जाने के लिए बोल दिया। मुझे वांग जी ने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। जो बात अपने मन में सोचते ही विंग इस बार फूट फूट कर रोने लगता है। जहाँ विंग को इस तरह रोता देखकर वो अल्फा परेशान होकर पूछता है, विंग तुम अब क्यों रो रहे हो? तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ से जाना है, तो अब क्या हुआ? तो अब तुम्हें नहीं जाना है क्या? लेकिन विंग तुम्हारे बेबी का क्या? तुम उसे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? जिन सभी सवालों पर विंग अपने इमोशंस और अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोलता है, वांग जी मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी को कोई भी एक नाजायज बेबी बोले। मैं चाहता हूँ कि तुम और मेरे वूशन गग्गा दोनों मिलकर मेरे बेबी का ध्यान रखो। जो बात सुनकर वो अल्फा बहुत पोलाइटली विंग से बोलता है, विंग लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे वूशन गग्गा तुम्हारे बेबी को अपनाएंगे? आशिन तो तुम्हें नहीं अपना पाया अपने अल्फा के साथ। तुम्हें लगता है कि आशिन तुम्हारे बेबी को अपनाएगा? कभी नहीं, वो तुम्हारे बेबी को कभी नहीं अपनाएगा। विंग तुम गलत कर रहे हो। विंग तुम सबसे ज्यादा अपने बेबी के साथ गलत कर रहे हो। तुम तो अपने वूशन गग्गा के गुस्से को बहुत अच्छे से जानते हो। तुम खुद सोचो, अगर वूशन गुस्से में वांगजी पर गोली चला सकता है, तो जरा तुम सोचो कि तुम्हारे बेबी तो वूशन की आंखों में चुभेगा, तो वो तुम्हारे बेबी के साथ क्या कुछ कर सकता है। विंग हर कोई तुम्हारी तरह दिलदार नहीं होता है, जो अपने ही अल्फा को किसी दूसरे ओमेगा के हाथों में सौंप कर चला आता है। जहाँ ये सारी बातें सुनते हुए विंग को अपने अल्फा की बातें दिल में चुभ रही थी। उसे साफ पता चल रहा था कि उसका अल्फा उसे टॉन्ट मार रहा है, मेंशन से बिना कुछ सोचे समझे चले आने के लिए। वहीं अपने अल्फा की बातें सुनकर विंग अपने दिल में दर्द भी फील कर रहा था, रोए भी जा रहा था, और अब तो उसे अपने ही बेबी के लिए फिक्र भी होने लगी थी। कि तभी विंग को खामोश पाकर वो अल्फा आगे कहता है, विंग अब ज्यादा मत सोचो, किसी के भी बारे में मत सोचो, यहाँ तक कि अपने अल्फा के बारे में भी मत सोचो। बस अपने और अपने बेबी के बारे में सोचो और मेरे साथ वापस चलो। विंग जो अपने अल्फा की बात सुनकर विंग ओके में अपना सिर हिलाकर अपना हाथ अपने अल्फा के हाथ में दे देता है और वो अल्फा विंग को लेकर मेंशन की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में वूशन रोते रोते बेहोश हो जाता है, जिसे सब मिलकर सोफे पर लिटाकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। जहाँ शिचैन वूशन को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न शो कर रहा था और अपने हाथों से पानी के छींटे मारकर वूशन को होश में ला रहा था। और इसी बीच वांगजी बटलर मो को अपने हाथों में पकड़े बेबी को देकर उसे वहां से ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। जहां अंकल मो के बेबी को ले जाते ही वांगजी पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है, जहां पर पहले विंग खड़ा था। लेकिन जब वांगजी देखता है कि विंग वहां नहीं है,
तो वो घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है। जहाँ वांग जी को इस तरह दरवाजे की तरफ भागता देखकर सभी वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं इसी बीच वूशन भी होश में आ जाता है। जहाँ अब उसका गुस्सा कम हो गया था कि तभी वांग जी को दरवाजे की तरफ जाता देखकर वूशन भी दरवाजे की तरफ देखता है। और ठीक तभी वूशन को रियलिटी हिट करती है कि आखिर वूशन ये क्या करने जा रहा था। विंग उसका छोटा भाई है, आखिर वूशन अपने ही छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जहां अपनी गलती रियलाइज करते ही वूशन भी वांग जी के पीछे दरवाजे की तरफ भागता है। वहीं अचानक दोनों को ही बाहर की तरफ भागता पाकर वहां बाकी घर वाले हैरानी से दोनों को देखने लगते हैं कि आखिर दोनों को हो क्या गया है एक साथ, जो वो दोनों ही बाहर की तरफ भाग रहे हैं। वहीं वांग जी कहीं पर भी विंग को ना पाकर पागलों की तरह हर जगह विंग को ढूंढने लगता है। लेकिन विंग ना ही तो मेंशन में कहीं था और ना ही मेंशन के गार्डन में। जहां वांग जी की हालत देखकर अंकल चिरैन समझ जाते हैं कि वांग जी विंग को ढूंढ रहा है। तभी अंकल चिरैन विंग के बारे में सोचकर दुखी होने लगते हैं और उन्हें वूशन पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन हालात को देखकर अंकल चिरैन किसी को कुछ नहीं बोलते। वहीं सबसे ज्यादा तो शिचैन और मेंग ग्याओ कंफ्यूज्ड थे, क्योंकि उन्हें तो अभी तक यही लगता था कि वांग जी का ओमेगा सिर्फ वूशन है। विंग के बारे में तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। दरअसल शिचैन, मेंग ग्याओ और वूशन मॉर्निंग में ही लैंड मेंशन लौट कर आए थे कि तभी वांग जी और वूशन के पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। जहां आकर वो देखते हैं कि वूशन वहीं बैठा बस फुट फुट कर रोए जा रहा था और खुद को ही गालियां दे रहा था। जहां वूशन रोते हुए कहे जा रहा था कि ये वूशन क्या करने जा रहा था, इसमें उसके छोटे भाई का क्या दोष है। ये तो वूशन खुद था जो अपने अल्फा को अपने ही भाई के पास छोड़कर चला गया था। ये तो खुद वूशन था जिसने अपने ही अल्फा को मारने की कोशिश की। जहां वूशन के जाने के बाद ही तो उसका अल्फा और उसका भाई एक दूसरे के करीब आए। तो सारी बात रोते हुए कहते हुए वूशन एक पल का पॉज लेकर आगे कहता है, मेरी इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी मेरे अल्फा ने मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया, मुझे अपना भी लिया। जहाँ इन सब में सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जहाँ सारी बातें सोचते हुए वूशन को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वहीं शिचैन और मेंग ग्याओ के फेसेस तो देखने लायक थे, जो कंफ्यूजन में बहुत बुरी तरह से दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें ना ही तो हालात समझ आ रहे थे और ना ही वूशन की कही बातें। साथ ही वो वांग जी की हालत देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वांग जी इस तरह किसको ढूंढ रहा है। ठीक तभी मेंशन के गेट से एक कार अंदर आती है और उस कार के रुकते ही उसमें से विंग बाहर निकल कर आता है। जहां विंग को कार से बाहर निकलता देखकर वांग जी भागकर विंग के पास जाता है और उसे फौरन गले से लगा लेता है और ब्रोकन वॉइस में कहता है, विंग तुम क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हें अच्छे से पता है मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? जो मुझे छोड़कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान हो गया? प्लीज विंग, प्लीज आज के बाद कभी मुझे छोड़कर मत जाना। और अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे पैर में जंजीर डाल दूंगा। इसलिए इस मेंशन के बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। जहां वांग जी की बातें सुनकर विंग भी अब रोते हुए वांग जी को टाइटली हग कर लेता है कि तभी अगले ही पल वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर वूशन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए मेंशन के अंदर आ जाता है। जहां वांग जी को विंग के इतना करीब देखकर और अपने ही अल्फा के मुंह से अपने ही भाई के लिए प्यार का इजहार सुनकर वूशन पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि नहीं, वो गलत है, उसके भाई की ही जगह सही है वांग जी के पास। वूशन की यहाँ कोई जगह नहीं है। आखिर वो वूशन ही था जिसने धोखा दिया था वांग जी को। जो बात याद करके वूशन अपना ही मुंह अपने हाथों में छुपाकर रोने लगता है और आगे सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वांग जी ने उसे अपनाया, उस पर तरस खाकर। जो सब सोचते हुए वूशन खुद को ही वहां पर एक अनवांटेड गेस्ट की तरह फील करता है। सोचता है कि उसे ही वहां से चले जाना चाहिए। जो बात सोचकर वूशन वांग जी की तरफ देखता है जो अपनी गोद में विंग को लेकर मेंशन के अंदर एंटर कर रहा था, जिसके पीछे सारे फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ मेंशन के अंदर चले जाते हैं। जो देखकर वूशन आगे मन में सोचता है कि वांग जी और विंग सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वूशन को यहाँ से जाना ही चाहिए। वही मेंशन के अंदर वांग जी को विंग की केयर करता देखकर शिचैन और मेंग ग्याओ दोनों ही बहुत ही हैरान और परेशान थे, क्योंकि दोनों को तो अभी तक यही लग रहा था कि वांग जी का ओमेगा वूशन है। लेकिन अभी जो कुछ भी उन्हें दिख रहा था, जो कुछ भी उन्होंने वांग जी के मुंह से सुना था, कि अपने ही ओमेगा वूशन के सामने वांग जी ने विंग को आई लव यू कहा है।
तो सब देखकर और सुनकर मैंग्याओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी का असल में ओमेगा है कौन। लेकिन जो कुछ भी सिचुएशन सामने थी उसके चलते शिचैन कुछ भी पूछ नहीं पा रहा था और बस चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ वूशियन अपनी जगह से उठकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए मेंशन से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जहां वूशियन बस गेट पार करने ही वाला था कि तभी कोई वूशियन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अपने डोमिनेटिंग वॉइस में पूछता है, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? अपने अल्फा को अकेले छोड़कर वूशियन। जहां अपने अल्फा की बात सुनकर वूशियन रोते हुए बोलता है, मुझे पता है मेरी जगह कहाँ है, अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ। तुम दोनों खुश रहना और मेरे बेबी का भी ध्यान रखना। जहाँ इस वक्त वूशियन का हाल बिल्कुल वैसा हो गया था जो थोड़े टाइम पहले या ये कह लो कि कुछ दिनों से विंग का था। जहाँ अपनी बात कहते ही वूशियन अपने अल्फा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था कि तभी वूशियन का अल्फा वूशियन को जोर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचकर उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और वूशियन के बम पर 2 थप्पड़ मारकर उसे लेकर मेंशन के अंदर जाने लगता है। साथ ही में वूशियन को टीजिंग टोन में कहता है, बहुत ज्यादा उड़ने लग गए हो आजकल, लगता है तुम्हारे पर तो काटने ही पड़ेंगे और अब तुम देखना कि कैसे मैं तुम्हारे इन बम को सुझ जाता हूँ और साथ ही अब तो मैं तुम्हें बेड से उठने भी नहीं दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे मुझे छोड़कर जाते हो वूशियन। जहाँ अपने अल्फा के मुंह से इतनी शेमलेस बातें सुनकर वूशियन के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था और वो पूरी तरह से शॉक में चला गया था, ये सोचकर कि अभी कुछ देर पहले तो ये अल्फा मेरे ही भाई को आई लव यू बोलकर प्यार जता रहा था और अब मुझे ये सब कह रहा है। जो सारी बातें सोचते हुए वूशियन के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। वूशियन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वांगजी को कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई ना, स्प्लिट पर्सनालिटी वाली, जहां वो एक ही इंसान में 2 पर्सनालिटीज कैरी कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मेंशन के अंदर वांगजी तो लिविंग रूम में बैठा विंग को अपने पास बिठाकर उसे पानी पिलाते हुए गुस्से में गार्ड को आवाज देता है, जो उस वक्त मेंशन के गेट पर अपॉइंट थे। जिन गार्ड्स के आते ही वांगजी उन्हें गुस्सा करने लगता है कि उनके रहते विंग बाहर कैसे चला गया। अगर मेन गेट के सिक्योरिटी के इतने टाइट होने के बावजूद भी अगर विंग बाहर जा सकता है तो उन गार्ड्स की इस मेंशन में क्या ही जरूरत है। वहीं विंग को जब ये एहसास होता है कि उसकी वजह से जो मेंशन के गेट पर अपॉइंट गार्ड्स थे उन्हें डांट पड़ रही है, विंग खुद वांगजी का एक हाथ पकड़कर सॉरी बोलते हुए अपनी बात कहता है, वांगजी इनमें इन गार्ड्स की कोई गलती नहीं है, मैं इन्हें झूठ बोलकर भाग गया था। मैंने बोला था कि मैं बाहर फादर सॉन्ग लांग से मिलने जा रहा हूँ और उनसे बात करके फौरन वापस आ जाऊंगा, इसलिए आप प्लीज इन्हें मत डांटो। जहाँ विंग की बात सुनकर वांगजी थोड़ा गुस्से में घूरकर विंग की तरफ देखने लगता है कि तभी लिविंग रूम के एंट्रेंस से एक सेम आवाज आती है, हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि प्लीज़ 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 अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और हाँ, अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अब ये FF एंड की तरफ जा रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अब तक की ये जर्नी इस FF के साथ अच्छी रही होगी। तो प्लीज़ अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। वहीं एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।